हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस जो देख रहे हैं आप, ये ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रेस का केस है। इस पशु को गाड़ी के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया। यह पशु लगातार 12 घंटा गाड़ी पर ही बैठे रह गया, जबकि ये पूरी ट्रांसपोर्टिंग 18 घंटा लगातार किए। पशु के बैठने के बाद यह पशु खड़ा नहीं हो पाई, और यह जब दूसरे स्थान पर पशु जब आया तो इसे खड़ा करने की कोशिश किया गया, लेकिन पशु खड़ा नहीं हो पा रही है। आप पशु को देख रहे हैं, मुंह खोल करके लंबा लंबा सांस ले रही है। यह पशु 9 महीने का प्रेग्नेंट भी है। ये गाभिन पशु है और ये 2 से 3 दिन में बच्चा देने वाली थी, पचुरेशन का भी था, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग के कारण यह गाड़ी में ही इसका पैन हो गया, जिसके कारण यह पशु लगातार बैठ रही और इसका स्ट्रेस के कारण, ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रेस के कारण मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण है कि पशु का जो हार्मोन का जो अनबैलेंस हुआ, उस वजह से भी यह पशु जो है वो गाड़ी में ही बच्चा दी। बहुत मुश्किल से इसका बच्चा निकाला गया, जो आप देख रहे हैं। काफ़ी कठिनाई, क्योंकि इसमें स्पेस, गाड़ी में जो जगह जो है वो बहुत ही कम था। पशु खड़ा नहीं हो पाई। लास्ट में इसे गाड़ी पर ही बच्चा को निकालना पड़ा। लंबा ट्रांसपोर्टिंग अगर आप पशु को करते हैं तो इस स्टेज में कभी ना करें कि 2 दिन 3 दिन के समय हो पाचुरेशन का, तब उससे अच्छा है कि आप वहाँ इंतज़ार कर लें या 10 से 15 दिन पहले ट्रांसपोर्टिंग करें तो वो सही रहता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रेस होने के कारण पशु को फिर संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म बीमारी के कारण जो मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन का स्राव होता है, वो के कारण पशु जो है वो बहुत ही लंबा लंबा सांस लेता है, जिस वजह से पशु हाइपोथेमिया में चला जाता है और कभी कभी शॉक भी लग जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। इस पशु को बच्चा निकालने के बाद, पचुरेशन के बाद, इसको फ्लूइड दिया जा रहा है। टेम्परेचर को कम करने के लिए फ्लूइड दिया जा रहा है। जब भी अगर पशु को टेम्परेचर 107-8 अगर हो तो उसमें फ्लूइड में केवल और केवल NS का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए इसका बच्चा है, बच्चा जिंदा निकला। NS का इस्तेमाल करें और NS का इस्तेमाल हैवी डोज में करें। साथ में मेनोलैक्स, जो मलैक्सिक कंपोजिशन का आता है, मेनोलैक्स प्लेन को आप फ्लूइड में IV दें। साथ में OT का इस्तेमाल करें, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का, और CPM का इस्तेमाल करें। हाइपोथेमिया के लिए STM करके दवा आती है, या AEI या फिर IFR-H का भी आप इस्तेमाल करें।
इसमें जब टेम्परेचर डाउन हो जाए तब इसे CBG कैल्शियम का इस्तेमाल करें। और ये देखिए, ये बछड़ा जो है गाड़ी पर ही निकालना पड़ा, क्योंकि और निकालने के बाद जो है पशु जो है फ्लूइड वलूइड देने के बाद पशु थोड़ा नॉर्मल हुई। पशु का स्ट्रेस का आने का कारण, जब पशु का जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है और बाहर का जो टेम्परेचर होता है, जो गवर्नमेंट होता है, वो ज़्यादा होने के कारण भी पशु जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है और पशु जो है वो लगातार जो है वो लंबा सांस लेते रहती है, हाँफते रहती है, पैंटिंग करते रहती है। पैंटिंग करने के कारण, हाँफने के कारण मुंह से सलाइवा गिरता है। सलाइवा गिरने के कारण जो है पशु का स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाता है और पशु जो है वो आउटफिट में जाने लगता है। यह पशु जो है अगर लगातार ट्रांसपोर्ट में 12 घंटा और हैवी गाय अगर बैठ जाती है तो वो खड़ा नहीं हो पाती है। इस पशु को गाड़ी पर से उतारने के बाद ये 4 दिन के बाद जो है इसे लिफ्टर के द्वारा खड़ा किया है। और ये देखिए, इसका गैंग्रीन मेस्टाइटिस हो गया, क्योंकि ये 24 लीटर दूध करने वाली गाय थी। और ये देखिए गैंग्रीन मेस्टाइटिस, क्योंकि ये बैठे रहने के कारण ये लिफ्टर के द्वारा उठाया गया, लेकिन लिफ्टर के द्वारा उठाने के बाद भी पशु खड़ा होने में असमर्थ है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण यह पशु पूरी तरह से पशु चारा खाने लगी, लेकिन ये डोनर काउंट सिंड्रोम में चली गई। और ये देखिए पशु का जो है वो 7वां दिन इस स्टेज में चला गया। लगातार फ्लूइड का इस्तेमाल करने के बाद भी पशु में सुधार नहीं हो पाया और धीरे धीरे ये स्थिति होते चला गया कि पशु, क्योंकि जब अडर में गैंग्रीनस मेस्टाइटिस होने के कारण इसको वहाँ से टॉक्सी बनने के कारण भी इसका पशु को जो है वो स्थिति खराब हो गया। इसका प्लेसेंटा भी नहीं निकला। प्लेसेंटा नहीं निकलने के कारण ये स्थिति और ख़राब हुई, क्योंकि यूट्रस में इन्फेक्शन होने लगा और पशु अगर खड़ा नहीं होती है तो उसमें बैठे बैठे नीचे सेप्टिक भी पकड़ने का डर रहता है। सेप्टिक पकड़ने के बाद वो पूरी तरह से जख्म हो जाता है और धीरे धीरे बॉडी में कीड़ा होने लगता है। तो इस तरह के अगर आप केस को इलाज करते हैं तो शुरुआती अवस्था में इसका जो प्रोग्रेसिव होता है वो बहुत ही पुअर होता है, लेकिन आप पशुपालक को बता करके आप यहाँ इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें सोचते हैं कि 100% रिजल्ट आना ही है तो मुश्किल होता है। इस तरह की अधिक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक